हेलो दोस्तों, कॉमटेरिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की LLB प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए नज़दीक ही जो एग्ज़ाम जुलाई में आयोजित किए गए हैं उसके प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आया है, जो कि स्टार्ट है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट 1 LLB फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर के तीसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे, विस्तृत उत्तरी प्रश्न पर, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर? कैन अ पर्सन हु हैव नो नॉलेज ऑफ ऑफर कैन एक्सेप्ट इट? रेफर द डिसाइडेड केसेस। विशिष्ट तथा साधारण प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? क्या ऐसा व्यक्ति जिसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं है प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है? निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। कॉमटेरिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहे। विशिष्ट प्रस्ताव या प्रस्थापना, स्पेसिफिक ऑफर आर प्रपोजल। जब प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों से किया जाता है तो यह विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। इस प्रस्ताव में यह विशेषता होती है कि यह उन विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ही स्वीकार की जाती है जिसे यह प्रस्ताव किया जाता है। जैसे कि एक प्रस्ताव ब को पत्र द्वारा करता है, पत्र पहुंचने से पूर्व ब की मृत्यु हो जाती है, ब का पुत्र प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। ब के पुत्र की स्वीकृति से बाध्य नहीं होगा क्योंकि यह प्रस्ताव ब को किया गया था, जिसकी स्वीकृति सिर्फ ब ही दे सकता है। नाउ द जनरल ऑफर, सामान्य प्रस्ताव या प्रस्थापना। जब प्रस्ताव सार्वजनिक तौर पर रखा जाता है तो उसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। अर्थात सामान्य प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों से न होकर जनसाधारण से की जाती है, परंतु संविदा सिर्फ उसी व्यक्ति से होती है जो प्रस्ताव या प्रस्तावना की शर्तों को पूरी करता है। सामान्य प्रस्ताव जब किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तभी संविदा का सृजन होता है। सामान्य प्रस्ताव विज्ञापनों, लाउड स्पीकरों या किसी ऐसे साधन द्वारा किया जा सकता है जिसका प्रसार साधारण जनता में हो। सामान्य प्रस्ताव की एक विशेषता यह है कि यहाँ प्रस्तावक स्वीकृति प्राप्त करने के अपने अधिकार का अभित्यजन कर देता है। इस प्रकार सामान्य प्रस्ताव में स्वीकृतिकर्ता को प्रस्ताव की स्वीकृति या प्रतिग्रहण की सूचना देनी आवश्यक नहीं है। सामान्य प्रस्ताव का उदाहरण कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893 में मिलता है। इस वाद में एक कंपनी ने समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि कंपनी द्वारा निर्मित सूंघने वाली गोलियों का प्रयोग लिखित निर्देशानुसार जो व्यक्ति करेगा वह यदि प्रयोग के पश्चात भी इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होगा तो कंपनी उसे 100 पाउंड का इनाम देगी। कंपनी द्वारा इनाम की निश्चितता के लिए 1000 पाउंड रिलायंस बैंकों में जमा करा दिया गया था। कार्लिल नामक एक महिला ने निर्देशों के अनुसार इस गोली का प्रयोग किया, परंतु उसके पश्चात भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने 100 पाउंड इनाम का दावा किया। कंपनी का तर्क था कि कार्लिल ने प्रस्ताव के स्वीकृति की सूचना नहीं दी थी तथा कंपनी ने उक्त विज्ञापन को संविदा निर्माण के आशय से नहीं किया था। न्यायालय ने कंपनी के दोनों तर्कों को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय के अनुसार कंपनी द्वारा विज्ञापन के माध्यम से किया गया प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव था। इस प्रकार के प्रस्ताव में यह उपधारणा होती है कि प्रस्तावक के प्रतिग्रहण प्राप्त करने के अपने अधिकार का अभित्यजन कर दिया है। न्यायालय ने दूसरे तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि कंपनी द्वारा रिलायंस बैंक में 1000 पाउंड जमा कराना इस बात का प्रमाण है कि कंपनी द्वारा प्रस्ताव पूर्ण गंभीरता के साथ किया गया था। प्रस्ताव के ज्ञान के अभाव में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सामान्य प्रस्ताव चूँकि जनसाधारण को किया जाता है, अतः कोई भी व्यक्ति इनाम की मांग कर सकता है। अतः इस बारे में यह बात उल्लेखनीय है कि प्रस्ताव स्वीकार करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसे प्रस्ताव की जानकारी स्वीकृति या प्रतिग्रहण से पूर्व थी। एंसन ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मैं इंग्लिश चैनल पार करने वाले व्यक्ति को इनाम की घोषणा करता हूं, तो मैं उन सभी व्यक्तियों के प्रति इनाम के लिए दायी नहीं हूं जो इंग्लिश चैनल पार कर चुके हैं, परंतु इनाम का दावा करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि इंग्लिश चैनल पार करते समय उसे मेरे प्रस्ताव की जानकारी थी तथा उसने इंग्लिश चैनल इनाम प्राप्त करने की आशा से पार किया था। इस विषय पर लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त 1913 का वाद उल्लेखनीय है। इस वाद में प्रतिवादी का भतीजा खो गया था। उसने अपने मुनीम को लड़के की तलाश हेतु भेजा। जब मुनीम लड़के की खोज में चला गया तो प्रतिवादी ने लड़के को खोजने वाले को इनाम की घोषणा की। मुनीम जब लड़के को खोज कर लाया तो उसके पश्चात उसे इनाम की घोषणा का पता चला। उसने इनाम का दावा किया। न्यायालय ने निर्णय किया कि वादी इनाम का हकदार नहीं था। संविदा के प्रस्ताव के ज्ञान के अभाव में की गई स्वीकृति विधिमान्य नहीं होती। चूँकि मुनीम को लड़के को खोज लाने के पश्चात इनाम के प्रस्ताव की घोषणा की जानकारी हुई, अतः उसके पश्चात उसके द्वारा की गई स्वीकृति से वैध संविदा का निर्माण नहीं हुआ। सामान्य प्रस्ताव चूँकि एक से अधिक व्यक्ति को किया जाता है, अतः इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि क्या उन सभी व्यक्तियों के साथ संविदा निर्मित हो जाती है जो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इस विषय में नियम है कि यदि प्रस्तावना ऐसी है जो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा स्वीकार की जाती है तो संविदा सिर्फ उसी के साथ निर्मित होगी तो प्रस्ताव को स्वीकार करता है, जैसे लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। परंतु यदि प्रस्ताव की प्रकृति ऐसी है जो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है तो संविदा का निर्माण सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ होगा जो सबसे पहले प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देगा। ऐसी दशा में प्रस्थापना सिर्फ एक व्यक्ति की स्वीकृति से समाप्त नहीं होता, अन्य व्यक्ति भी ऐसी प्रस्थापना को स्वीकार कर सकते हैं। उदाहरण है कि कार्लित बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ऐसे प्रस्ताव को जो एक व्यक्ति की स्वीकृति के पश्चात भी बना रहता है चलत प्रस्ताव या स्थायी प्रस्थापना कॉन्टिन्यूइंग और स्टैंडिंग ऑफर कहा जाता है। आज का लेक्चर मैंने आपको दिया जिसका कि विषय था विशिष्ट तथा साधारण प्रस्ताव। क्या ऐसा व्यक्ति जिसे प्रस्ताव की जानकारी नहीं है प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए, जिसमें हमने निर्णीत वादों का हवाला भी दिया। इसी प्रकार से आप कॉम्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियोस को बराबर देखते रहें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें लॉ फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर के लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। कॉम्टेरिया आपसे एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेता है, एक वृक्ष ज़रूर लगाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर से कराएं। कॉम्टेरिया चैनल देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक रोचक LLB फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर के साथ। जय श्री राम।